Hello everyone, welcome to my channel. This is my first video and I am Gitu Sharma. If you like this video, so subscribe, share, like this channel. So let's begin. आज हम करने वाले हैं बिजनेस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ये चैप्टर क्लास 11th का है। सबसे पहले हम इसमें मीनिंग समझेंगे। इसका जो मीनिंग है, इसमें कहा गया है कि जो हर एक जो ह्यूमन बींग्स है उसकी अलग अलग डिफरेंट नीड्स है, जिसको वो फुलफ़िल करने के लिए एक अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बिजनेस करता है अपनी वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए। मतलब ऐसा है कि किसी की वांट्स फुलफ़िल तो होती नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा हमारी जो वांट्स है होती है कि वो कभी फुलफ़िल नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। पर वो अपनी वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए जो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं ह्यूमंस, वो टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकंड इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज़ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो फर्स्टली वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली होती है कि इसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट का होता है, कि हमें इसमें प्रॉफिट अर्न करना है। फॉर एग्जांपल पीपल वर्क इन फैक्ट्री। अगर लोग काम कर रहे हैं फैक्ट्री में तो उनको सैलरी भी मिलेगी, तो वो सैलरी के लिए ही काम करते हैं। पर जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो प्रॉफिट के लिए नहीं होती, वो सोशल वेलफेयर के लिए होती है, इमोशनल के लिए होती है। फॉर एग्जांपल कि एक वाइफ है जो अपने घर में अपने फैमिली के लिए खाना बना रही है, तो सीधी सी बात है उसको फैमिली के लिए खाना बनाने के लिए पैसे तो मिलेंगे नहीं, वो उसके प्रति जो उसकी फैमिली के प्रति जो लव है उसके लिए खाना बना रही है। तो दिस इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारी वो 3 टाइप्स की है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले हम बिजनेस की बात करेंगे। तो बिजनेस वो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट की जाती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि एक दिन कर लिए दूसरे दिन नहीं किया, तो ये रोज़ की जाती है रेगुलर बेसिस पे। और इसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट करना, चाहे वो प्रोडक्शन करना गुड्स की या उसको बेचना। तो आगे हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। सबसे पहले है कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या है कि एक बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें कि जिसका मेन मोटिव है प्रॉफिट को अर्न करना। सेकंड है प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इसमें क्या होता है, मतलब बिज़नेस में क्या होता है कि प्रोडक्शन भी होती है गुड्स की और सर्विसेज भी होती है। अब गुड्स और सर्विसेज में डिफरेंट देख लेते हैं। गुड्स से होती है टेंजिबल होती है, जो कि हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी स्टेशनरी की शॉप है और स्टेशनरी में जो भी हम माल लाएंगे, सामान लाएंगे, वो एज अ गुड्स कंसीडर होगा। बट जो सर्विसेज है वो इंटेंजिबल होती है, हम उसे देख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल होगी ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एक्सेट्रा। ओके, तो थर्ड पॉइंट है सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या होता है, एक बिजनेस में ये होना ही चाहिए कि एक सेल बंदा करे और दूसरा उसे परचेज करे। मतलब एक वायर और सेलर का एक रिलेशन है वो बिजनेस में बना रहता है। तो फोर्थ है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज एट अ रेगुलर बेसिस। बिजनेस में क्या होता है, मैंने पहले ही बताया आपको कि बिजनेस में गुड्स जो हम बेचते हैं सामान वो रेगुलर बेसिस पे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन कर लिया उसके 10 दिन बाद फिर बेच दिया, ऐसा नहीं। बिजनेस एज अ कंसीडर नहीं करेगा, रोज़ के ट्रांजैक्शन को कंसीडर बिजनेस करेगा। ठीक है, मतलब कि रोज़ आपको एक्सचेंज करना है, रोज़ आपको सेल करना है। फिफ्थ है प्रॉफिट अर्न। ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेस का मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्निंग। विदाउट प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता, ये हमें सभी को पता है। सिक्स्थ पॉइंट है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। ऐसा नहीं होता, मतलब हमने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ऑफकोर्स सीधी सी बात है बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट होगा ही। पर ऐसा नहीं है कि अगर हमने पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसमें हमें प्रॉफिट ही होगा, उसमें हमें लॉस भी हो सकता है। ठीक है, और हमें बिजनेस में प्रॉफिट बहुत कम भी हो सकता है। सेवंथ है एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क मतलब में है कि कुछ चीज़ें होती है कि बिजनेसमैन के मतलब हाथ में नहीं होती, लाइक स्ट्राइक्स, फायर, थेफ्ट हो जाती है तो उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। सेकंड है प्रोफेशन। प्रोफेशन के लिए एक प्रोफेशन वो होता है, इसके बाद एक स्पेशल नॉलेज होती है, स्किल्स होती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक है फर्स्ट बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड
टेक्निक। इसमें क्या है कि प्रोफेशन में क्या होता है कि हर एक के पास वही प्रोफेशन बंदा हो सकता है जिसके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो और टेक्निक हो। सेकंड में है कि जिसके पास ट्रेनिंग होगी और एक्सपीरियंस होगी वही एज अ प्रोफेशनल काउंट होगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं सीए का। सीए में क्या होता है, हम ट्रेनिंग लेते हैं, हमारा एक्सपीरियंस होता है स्टडी में, तो वो प्रोफेशन में कंसीडर होगा। और थर्ड में है कि हमें इसमें भी बिजनेस की तरह हम अर्निंग करना चाहते हैं, पर हमें इसमें जो अर्निंग है वो हमारी नॉलेज के बेसिस पे मिलती है, जितना हमने नॉलेज गेन किया है। थर्ड है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि हम दूसरों के लिए काम करते हैं, फॉर एग्जांपल फार्मर, जो छोटे फार्मर है वो बड़े फार्मर के खेतों में काम करते हैं, डेट्स अ एम्प्लॉयमेंट। इसके करैक्टरिस्टिक है सर्विस टू अदर, वो दूसरों के लिए काम करते हैं वो। सेकंड है सर्वेंट, वो एज अ सर्वेंट काम करते हैं, एज अ नौकर, मतलब जो उनका मालिक कहता है वो वैसा ही करते हैं। थर्ड है नो नीड ऑफ कैपिटल। इसमें कोई कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती। कैपिटल मतलब पूंजी, जो कि हम इन्वेस्ट करते हैं, जो रुपये पर मनी हमारा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, इसमें कोई नीड नहीं होती, ठीक, ओके। और नो रिस्क, इसमें रिस्क भी नहीं। अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं की तो हमें रिस्क भी नहीं है। बिजनेस में क्या होता है, रिस्क होता है, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। प्रोफेशन में क्या होता है कि हम हमारी नॉलेज लेने के लिए पैसा लगाते हैं, उसमें मतलब वो चला जाता है अगर हम प्रोफेशनल नहीं बनते। आगे हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट। जो बिजनेस है वो हम कैसे स्टार्ट करें, वो उसके लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ की हमें ज़रूरत होती है, पर प्रोफेशन के लिए हमें जो हमने नॉलेज गेन की है उसका सर्टिफिकेट ज़रूरत होती है। एम्प्लॉयमेंट के लिए हम सीधी बात कर सकते हैं अपने मालिक से, जहाँ हम उसके लिए एक अपॉइंटमेंट लेटर भी लिख सकते हैं। जो बिजनेस होता है उसमें क्या होता है, बस सामान को बेचना, खरीदना होता है, पब्लिक तक ट्रांसपोर्ट करना होता है। प्रोफेशनल में क्या होता है, इसके लिए इसके सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक स्पेशलिस्ट चाहिए होता है। एम्प्लॉयमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, बस काम को आना चाहिए। इसमें बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, ठीक है। और प्रोफेशनल में क्या होता है, इसमें थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट होती है क्योंकि हम अपनी स्टडी के लिए करते हैं। एम्प्लॉयमेंट में कुछ नहीं होता, और बिजनेस में रिस्क होता है, प्रोफेशनल में थोड़ा होता है, और एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल रिस्क नहीं होता। बिजनेस में हम ज़्यादा कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं प्रॉफिट। प्रोफेशन में हम अपनी सर्विस, जितनी हमने सर्विस प्रोवाइड की उतना कर सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट पे हम बेजिस काइंड ऑफ, मतलब एक दिन का ले लिया, थोड़ा बहुत पैसा हम कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये रहे कुछ डिफरेंसेस है इसके बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के। तो मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया, आप उससे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है वो रीड भी कर सकते हैं। बेसिकली वही जो मैंने आपको बता दिए। तो नेक्स्ट हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव है वो 2 टाइप्स के होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। मेनली जो पहले जैसे हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टडी की थी वो वैसी है। मतलब इकोनॉमिक का मतलब कि हमने जिसमें हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। सोशल का मतलब हम दूसरों की हेल्प के लिए करते हैं, मतलब ज़्यादा हम प्रॉफिट अर्न के लिए नहीं करते। आगे ये कुछ डिवाइड है, मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली इसमें है कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में है कि बिजनेस करने के लिए हमें कौन से इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हम करते हैं। फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक जो ऑब्जेक्टिव है हम कैसे करते हैं, तो इसके हम थोड़े से इसके जो पार्ट्स है वो हम देखते हैं। इट्स नॉट द पार्ट्स, मतलब इसके पॉइंट्स है वो हम स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट इज़ है अर्निंग प्रॉफिट। सो लेट्स स्टार्ट। अर्निंग प्रॉफिट में क्या है कि बिजनेस में हम प्रॉफिट तो करते ही हैं, मतलब मेन मोटिव हमारा बिजनेस में क्या होता है कि हमें प्रॉफिट को गेन करना है। अगर हम कोई बिजनेसमैन, हमने ऐसा तो आज तक आपने भी नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा कि कोई बंदा ऐसा कह दे कि उसे बिजनेस में मुनाफा नहीं कमाना, ठीक है, मतलब उसको लॉस ही फेस करना है। मतलब ये कभी नहीं होता। बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट ही अर्न होता है। सेकंड है मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग को हम क्रिएशन ऑफ कस्टमर भी कह सकते हैं। बिजनेस हर एक, मतलब बिजनेसमैन चाहता है कि उसका बिजनेस एक लॉन्ग टाइम तक चले, मतलब लॉन्ग पीरियड तक चले। ये सब तभी होगा, उसका बिजनेस तभी लॉन्ग टाइम तक चलेगा जब तक मतलब उसके जो कस्टमर्स का, मतलब वो अच्छे से उसके साथ बिहेवियर अच्छे से करेगा, उसके मतलब इतना ज़्यादा अच्छे से भाव दौड़ करेगा, सब कुछ अच्छे से करेगा, तभी उसको जो कस्टमर है वो रहेंगे, उसको प्रॉफिट होगा, फिर ही बिजनेस आगे ज़्यादा टाइम तक चलेगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड गाइज।
सबसे ज़्यादा ज़रूरी बिजनेस में मार्केट स्टैंडिंग होती है। मतलब एक बिजनेस की मार्केट में क्या वैल्यू है, कि मतलब मार्केट में वैल्यू है कि मार्केट में उस बिजनेस की लोग क्या बातें करते हैं कि हाँ भाई वो बिजनेस बहुत अच्छा है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, लाइक दिस। तो थर्ड है इनोवेशन। इनोवेशन में क्या होता है, लाइक हमारे पास कुछ चीज़ है बिजनेस में, हम उसको एक उसमें एक ऐड कर दें कोशिश। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक आप फेयर लवली की ले सकते हो कि फेयर लवली, पहले तो फेयर लवली सिर्फ क्रीम आती थी, अब फेस वॉश आने लग गया। अलग अलग डेवलपमेंट कर रहे हैं वो, उसमें इनोवेट कर रहे हैं जिससे कि उसकी मार्केटिंग ज़्यादा हो। फोर्थ है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मीनिंग है कि हर एक बिजनेस में एक चीज़ की एक अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज़ किया जाए, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो सामान हो, चाहे वो एक बिजनेस हो, चाहे वो एक मैन हो, ठीक है। फिफ्थ है इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी का मीनिंग है, इसको क्या किया जाता है, इसको मेज़र किया जाता है बिजनेस की एफिशिएंसी को, कि जो बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम तक चले, बिजनेस एक अच्छे अचीवमेंट करे बिजनेस हमारा, मशीन्स हो, हर चीज़ अच्छे से यूटिलाइज हो, हर चीज़ इम्प्रूवमेंट हो हर चीज़ में। तो आगे हम पढ़ेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मीनिंग है कि बिजनेस में हमें कौन से सोशल ऑब्जेक्टिव्स करने चाहिए, ताकि हम मतलब सोशल का मीनिंग कि सोशल मतलब प्रॉफिट के साथ साथ हमें कुछ सोशल वेलफेयर का भी ध्यान रखना होता है। तो वो क्या चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस एट फेयर प्राइस। जो हम सामान बेच रहे हैं मेक श्योर कि उसकी जो क्वालिटी है वो एक अच्छी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई फालतू सामान उठाकर हमने बेच दिया, और वो अच्छे प्राइस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई 20 रुपए की चीज़ हमने 100 रुपये की बेच रहे हैं तो वो कोई नहीं लेगा, ठीक है। हर एक को पता होता है कि ये कितनी मार्केट में मिल रही है, और आजकल गाइज हर कोई क्वालिटी को देख कर ही चीज़ लेता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड है अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसका मीनिंग लाइक एंटी सोशल प्रैक्टिस मतलब होता है कि होल्डिंग हो गया, ब्लैक मार्केटिंग हो गया, अडल्ट्रेशन हो गया, ठीक है। हमें ऐसी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करनी चाहिए, मतलब सीधा साधा बिजनेस करना चाहिए, कोई ऐसे फालतू झंझट नहीं करनी चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, इसका सीधा मतलब है। तो ये बिज़नेस अच्छा नहीं माना जाएगा। और थर्ड है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपको पता है गाइस कि आजकल कितनी ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ गई है, तो बिज़नेस में क्या करना है, बिजनेसमैन्स को एक एम्प्लॉयमेंट की नीड होती है, वो उनको वर्क प्रोवाइड कर सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा काम प्रोवाइड की, जिससे कि जो बेरोज़गारी है वो भी ख़त्म धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी, और जो बेरोज़गार लोग थे वो भी अच्छे से अपनी केयर कर सकें जो कि उनको चाहिए। थर्ड है एम्प्लॉयज़ वेलफेयर। हमें एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर, अच्छा बिहेवियर करना चाहिए, उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट करना चाहिए, जैसे कि उनको अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम उनको घुमाने के लिए लेकर जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कि हम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कर सकते हैं अच्छे बिहेवियर की, ताकि उनको अच्छा लगे भी हाँ भाई मैं तो यहीं पर रहूँगा, ये अच्छा काम करते हैं, मेरे साथ अच्छा बिहेवियर करते हैं। मतलब एक एम्प्लॉय का भी बहुत बड़ा रोल होता है बिजनेस में। फोर्थ है कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस का मतलब है कि हम जो एम्प्लॉयमेंट होता है हमारा, हम अपने बिजनेस में कुछ डिस्पेंसरी वगैरह खोल सकते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, जिससे कि हमारे बिजनेस को डेवलप होने के लिए थोड़ी सी एक हेल्प मिल जाए, ताकि कहीं की इसमें डिस्पेंसरी है, अच्छे से हम हर फैसिलिटी को प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे बिजनेस में। इसमें क्या होता है कि जो हमारे एम्प्लॉयमेंट है वो बीमार हो जाए तो हम उसको डिस्पेंसरी में ले जाएंगे। लाइक दिस काइंड ऑफ कम्युनिटी सर्विस में अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए, जो कि टेक्निकली मतलब हर बिज़नेस को करनी चाहिए, और एक उसी बिज़नेस में ही सर्विस होगी जिसमें कि एक अच्छी सर्विस उसी बिजनेस में होगी जो कि एक अच्छा होगा, और उसकी जो मार्केट स्टैंडिंग होगी वो भी अच्छी रहेगी। सो ये जो सोशल ऑब्जेक्टिव ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ताकि हम बिजनेस को हमारे ग्रो कर सकें। मतलब अगर हम ये वाले सोशल ऑब्जेक्टिव्स नहीं करेंगे तो जो हमारा बिजनेस है वो वही बंद हो जाएगा, ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, मतलब लोग नहीं लेंगे सामान हमसे। क्योंकि अगर हम मान के चलो कि हम किसी को फेयर प्राइस पे सामान नहीं देंगे, क्वालिटी फालतू दे देंगे, तो सीधी सी बात है कोई हमसे लेगा ही नहीं, क्योंकि हमारी थोड़ा ना एक बिजनेस है, बहुत सारे बिजनेस हमारे जैसे वहाँ से ले लेगा। तो हमें एक मार्केट स्टैंडिंग बना कर रखनी होती है बिजनेस में, ताकि हम मतलब अच्छे अच्छे अचीवमेंट कर सकें, लोगों का दिल जीत सकें, ताकि हमने ये सामान लेना है और ये अच्छी क्वालिटी का बेचना है। तो आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड।
जो अगला है रोल ऑफ प्रॉफिट एंड बिजनेस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल। आपको अच्छी लगी तो लाइक करना। बाय बाय गाइस।